जैसा कि हम सभी को पता है कि भगवद गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि दुनिया के सभी आदर्श एक उत्तर से मिलते हैं। इसमें दुनिया भर का ज्ञान शामिल है। हिंदू धर्म पर आधारित भगवद गीता विद्यार्थियों के लिए एक नई माला के रूप में सामने है। इस किताब में दुनिया के सभी नमूनों के उत्तरों का जवाब दिया गया है। इस किताब की बातें अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप अपने आप को एक नई राह पर बैठते हैं, जिस राह पर पहुँच का कुछ लोगों का सपना होता है। अपने ज्ञान के सार और इस पुस्तक के निष्कर्ष और एक परीक्षण के उपदेश से अपने जीवन का सही मार्ग, सही दिशा पा लें। ये किताब आपको काफी कुछ सिखाती है। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने फल की तुलना में, क्योंकि हमारे जैसे कर्म माने ही हमारा फल रहेगा। हम अगर बिना कर्म किए जाएंगे, तो एक ना एक दिन हमें उसका फल बहुत बड़ा आकार में मिलेगा ही होगा। इसको श्री कृष्ण भगवद गीता की पुस्तक में बड़े आसान शब्दों में बात की गई है कि हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि जब हम अपना कर्म करें तो हमें अपने फल की आवश्यकता न हो, उस कर्म को आगे बढ़ाएं और उपलब्धि हासिल करें। 2. भगवान को शरीर से याद नहीं करना चाहिए। भगवान को हम जब तक शरीर से याद नहीं करते हैं, तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें पवित्र दिल से याद नहीं करते हैं, तब तक भगवान अपने प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ 13 लोग एक साथ रहते हैं जो उन्हें पवित्र दिल से मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहा करते हैं कि अगर हम भगवान को सातों मन से याद करते हैं, तो भगवान हमारे साथ जरूर हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर सकते हैं और भगवान का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। 3. स्नेह और सदाचार की भावना बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर की सुंदरता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा, तो हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा जाएगा। आपका अच्छा व्यवहार रहेगा, हम समाज का अच्छा कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को फायदा होने की प्रेरणा दे जाएगी। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना है, तो पूरी दुनिया के साथ है, पूरी दुनिया के लिए हमारी चाहत बनी हुई है, क्योंकि हम धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति समान कौशल ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से दुनिया का प्रमाण है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। दूसरे में दोस्ती की भावना को इस पूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण पैदा हुआ। 4. क्रोध पर नियंत्रण रखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध करना ही अच्छा होता है, क्योंकि क्रोध जब आता है तो बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। क्रोध हमें आता है तो हम किसी और व्यक्ति पर क्रोध करते हैं, दोनों के मध्य में बुरी भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत बुरा माना है और कहा है कि किसी व्यक्ति पर क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है, तो उस बात को वह शांति को समझने और उस परिस्थिति को देखने सहित सुधार करें, ना कि क्रोध करें। क्रोध सिर्फ ऐसा नहीं है, क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ टूटता ही है। इसलिए क्रोध ना हम कभी करते हैं और ना करने देते हैं। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया जाए तो आप लोगों को कुछ नई नज़रों से देखने से एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपका जीवन काफी हद तक निखर कर सामने आएगा। 5. मिट्टी से बने हो, मिट्टी में ही मिलें। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है कि हम व्यक्ति एक कठपुतली हैं, जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उनके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपनी इन पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वो मिट्टी में मिल जाता है, उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ, लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर चला जाता है। वह जिंदगी भर काम करता अपने दूसरों के लिए है और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ, लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। 6. क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे।
श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया था और ना कुछ लेकर जाता है, फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है? जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, उसके पास उसका नाम भी खुद का नहीं है, वो भी दूसरे ही देते हैं, तो लोग अपनी लालच क्यों दिखाता है? व्यक्ति एक क्यों भूल जाता है कि वो इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और ना ही कुछ लेकर जाने वाला है, पर वो लोगों में बुराई पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है, पर वो ये भूल जाता है कि वो कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो लालच और लोभ किसी बात का नहीं रखना चाहिए। हमें लोगों से प्रेम भावना का व्यवहार रखकर इस दुनिया को अपना मानकर अपनी जिंदगी इस दुनिया पर ही निछावर कर देनी चाहिए और उन्हीं के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तियों में स्नेह भावना का भाव आ गया तो ये दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। 7. चिंता छोड़ो, धैर्य रखो, सीखो। इस दुनिया के लोगों की यही परेशानी है कि वो किसी ना किसी बात को लेकर चिंता करते रहते हैं और दोस्तों की जिंदगी में नज़र डालते हैं और देखते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आसान है, कितनी अच्छी है, पर वो अपनी जिंदगी की बुरा करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी बात की चिंता परेशान रहती है, पर उसका अपना जीवन कभी अच्छा नहीं लगता है। उनके लेखों की जिंदगी अच्छी लगती है, वही नजरें रहती हैं। इस बात को श्री कृष्ण कुछ यूं कहते हैं कि हमें चिंता छोड़ो, ध्यान रखना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी अपने निश्चित समय पर होगा उसी पर हमारा कोई हाथ नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए चिंता दूर करने के लिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काम अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। इसलिए चिंता छोड़कर धैर्य रखना जो है वह रहेगी, ना इसमें हम कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ कर जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, उसी से इस जीवन का निर्माण और विनाश होगा। 8. त्याग को अपनाओ। जीवन में त्याग की बहुत अहम भूमिका होती है। जो व्यक्ति त्याग करना जानता है वह अपने जीवन में सब कुछ पाता है जिसकी उसे चाहत होती है। वो जहाँ जाता है वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पर कभी वह जाता है कि सिर्फ यही सोचता है। ऐसे जहाँ को हासिल करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में काफ़ी कुछ कहा जाता है। हमें अपने ऐसो आराम और अपनी जिंदगियों को खत्म करने के लिए कुछ ऐसी ही जिंदगियों को अपनाना है, लेकिन हम उस जिंदगी को कभी नहीं जीना चाहते हैं, सफल हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में त्याग करना आवश्यक है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन में बने रहना जरूरी है। त्याग से हमारे खुद में बदलाव होता है और जीवन में भी सुधार होता है, इसलिए त्याग करना चाहिए। 9. परिश्रम पर विश्वास प्रदर्शन। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास लक्षण रखते हैं तो हमें कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने परिश्रम पर विश्वास लक्षण रखते हैं तो हमें बहुत अच्छे परिणाम चाहिए मिलेंगे। वह आपको जीवन जीने में बहुत आसान लगेगा, क्योंकि एक परिश्रम ही है जो एक रंग बनाता है, राजा देता है और राजा को रंग बनाता है। यदि आप परिश्रम और सही दिशा निर्देशों में काम करते हैं तो जीवन में सफलता ही मिलती है। इससे ना ही कोई और की जिंदगी जिएगी और ना ही कुछ होगा। आप धोखा करोगे तो खुद के साथ। इसलिए अपनी मेहनत पर इतना विश्वास करते हुए कि जो आप कर रहे हैं वह आपको एक ऐसा परिणाम दे देगा जो आपने कभी नहीं चाहा होगा। 10. लोगों को स्नेह से जीतो। लोगों से प्रेम भाव से ही बात की जा सकती है। अगर हम लोगों के बीच रहते हैं तो उनके सदाचार का व्यवहार रखना जरूरी है। अगर हम उनसे प्रेम भाव से बात करते हैं तो वह भी वैसे ही हमसे बात करते हैं। हम अगर उनके आदर सम्मान लेंगे तो वह भी हमारे आदर सम्मान से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सम्मान देने से ही मिलता है और आदर प्रेम भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। बिना स्नेह प्रेम भाव के लोगों को जीतना है बिल्कुल नामुमकिन सा। अगर हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो लोगों को हम बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे और इससे हमारी हार होगी। अगर हम लोगों को अपने मन में जीतना है, दिल में अच्छा एक जगह बनानी है, तो उनका सम्मान और उनके लिए प्रेम भाव हमारे अंदर उपस्थित होना चाहिए। 11. जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा कर्म ही हमारा होता है, क्योंकि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हम जाएंगे। अब ऐसा ही हम अपना कर्म भरेंगे, हमारे कल को समाप्त करते हैं। हम एक दिन के कर्म करने से कोई महान व्यक्ति नहीं बनेंगे,
हमें अपने व्यवसाय में बने रहना है और सफल होने के बाद भी, अच्छे परिणाम आने के बाद भी हमें अपने कर्म में बने रहना है। उन्हें एक सफल व्यक्ति के रूप में पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहा जाता है। जब वह अपने कैडर को सीखता है तो वह अपने साथी को रखना सीख जाता है। आपके सबसे आसान दोस्त कहते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, इसलिए अपने कर्म को इतना मजबूत बनाओ, इतना सदाचार और सुंदर भराओ कि आप सब कुछ हासिल कर सकें, बाकी चाहत रखें। 12. धर्म अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म को अपनाना हमारे अस्थियों में है, वही हमारी पहचान है। हम अपने धर्म से पहचाने जाते हैं क्योंकि हमारा केवल अच्छा धर्म होगा, समान अच्छा आचरण होगा, अपने आचरण को सुंदर बनाना होगा, इसलिए हमें अपने धर्म को और पहचानना होगा और भी बेहतर बनाना सीखें। हम अपने धर्म को अपने जीवन में उतार कर अपनाकर नहीं देखेंगे। जब तक हम अपने धर्म को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम में कोई बदलाव नहीं आएगा, और जब तक हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा आप सफलता के मार्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि वो सफलता प्राप्त करे, लेकिन वह अच्छी बातों को अपनाना नहीं चाहता है। यदि आप सफलता के मार्ग तक जाना चाहते हैं तो आप जिस धर्म से हैं उस धर्म को अपनाएं, उसे मानिए कि किताबें पढ़ी हैं ताकि आपको उसके बारे में और ज़्यादा ज्ञान मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप जान सकें। 13. सकारात्मक रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी सकारात्मकता, हमारी बातें और हमारे काम करने के तरीके की सराहना की जाती है। धीरे धीरे हम सकारात्मकता से अपना काम करेंगे, उस काम को सफल होने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। एक सकारात्मक व्यक्ति को हर एक स्थान पर सम्मान मिलता है, उनकी सकारात्मक बातें से खास होती है और अपनी बातों से लोगों का मन मोह लेती है। सकारात्मकता अगर काम में आएगी तभी वह सफल होगी, नकारात्मकता हमें हमेशा हार का सामना करना पड़ता है, इसलिए सकारात्मक प्रदर्शन और काम करते रहो। 14. आत्मा अमर है। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है, आत्मा अमर है। ये हमारी देह एक रेती के समान है जो सबसे पुरानी मिट्टी में मिल ही जाती है, पर हमारी आत्मा अमर है, न इसका कोई अंत है, न ही कोई मरण है। हमें कोई भी हमारे शरीर को मारा जा सकता है, पर हमारी आत्मा को कभी नहीं मारा जा सकता, वो कभी मरती ही नहीं है। किसी व्यक्ति को कभी नहीं मारा जा सकता है। इस बात को श्री कृष्ण अपनी भगवद गीता की बातों में सिखाते हैं कि किसी व्यक्ति को कभी नहीं मारा जाता है, उसका शरीर मर जाता है पर आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहती है। 15. आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता हैं। इन शिष्यों के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता हैं। आप वैसे ही बीज बोएंगे जैसे ही काटेंगे। आप परिश्रम करेंगे, आप बिल्कुल अच्छे ही परिश्रम अनुभव करेंगे। आप अपने जीवन में जो स्थान चाहते हैं उस स्थान पर हैं, केवल आप एक ही तरीके से पहुंच सकते हैं, वो बस इतना है कि आपकी मेहनत से बढ़कर अपना अच्छा प्रस्ताव देगी। करोड़ों लोग अपने जीवन में कुछ ऐसे प्रयोग और अपना लेते हैं जिससे वह अपनी राह कभी नहीं खोज पाते हैं, वह रास्ते से भटक जाते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी बड़ी जगह चाहता है, लेकिन वह अपने लिए काम नहीं करता है और इसका मतलब है कि उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपके जीवन में कुछ करना है तो आप खुद ही अपने जीवन के निर्माता ने कहा और उसे बनाया। तुम एक नई राह दिखाना नहीं, जब तक तुम्हें सिखाया नहीं तब तक तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने जीवन के स्वयं ही निर्माता हैं, इसलिए आप अपना ज़्यादातर समय अपने काम को करने में ही निकाल लेते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान जो आज पूरी दुनिया में एक वैभव के रूप में साबित होता है, हजारों साल पहले इस दुनिया के सारे मंदिरों का एक किताब में समाधान दे दिया गया था। ये किताब हमें एक नया जीवन दाहिनी देवता है।